हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ हिंदी का यहाँ पे वायरल प्रश्न जो कि 22 फरवरी की एग्जाम में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग को 22 फरवरी का एग्जाम में ये क्वेश्चंस आप लोग को देखने का मिलेगा। ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोड के साथ आप मिला भी सकते हैं। ठीक है, यही कोड आप लोग को जो है कि एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर दें। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश दिया होता है वो पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम देने के पहले आपको निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए बिहार बोर्ड ने आप लोग के लिए 15 मिनट का जो है कि अतिरिक्त टाइम भी देता है। यहाँ पे जो आप टाइमिंग देख रहे हो समय अवधि में, है ना, कि 3 घंटे 15 मिनट का जो टाइम है, तो 15 मिनट आपका जो टाइम दिया जाता है क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए जो है कि आपको अतिरिक्त टाइम दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है 15 मिनट का। तो वो 15 मिनट आप लोग को इसी के कारण दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि परीक्षार्थियों OMR सीट पर जो है कि उत्तर पत्र के अपना प्रश्न जो है कि पुस्तिका क्रमांक यानी 10 के अंकों का अवश्य लिखें, है ना। आपको पूरे डिटेल्स जो है कि इस चीज़ में बताया जाता है। परीक्षार्थियों के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे जो है कि निर्देश दिया जाता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका रिजल्ट कंफर्म है कि पेंडिंग में नहीं जाएगा। ओके, तो ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जितना बड़ में आपको बोले उतना ही उत्तर देना है, ज़्यादा विशेष दिखावा नहीं करना है या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लिखना है कि हम इस तरह से लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि यह प्रश्न उत्तर पुस्तिका को 2 खंडों में है। ठीक है, तो ठीक है, 2 खंड, 1 खंड और बाकी खंड रहेगा, ये भी करके रहेगा। ठीक है, तो आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें से कि किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। 50 क्वेश्चंस को ही आप उत्तर दीजिएगा। अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम यानी स्टार्टिंग से आपको 50वें के ही मूल्यांकन किए जाएंगे। अगर 50 के बाद आप 51, 52, 60, 70 या 90 से देना चालू करते हैं तो आपको, अगर आप 50 से ज़्यादा देते हैं, अगर आप 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चंस टोटल मिलाकर जो है कि टिक आउट करते हैं, वहाँ पे वो मार्कशीट में भरते हैं तो कोई बात नहीं, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप 50 से ज़्यादा कर देते हो, ठीक है, तो आपका जो 1 है यानी कि 1 नंबर से 50 नंबर तक ही गिना जाएगा। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। और निर्देश इसी कारण मैं आप लोग को पढ़ने के लिए बता रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता दिया कि आपको गलतियाँ ना करिए ऐसे। और यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आप जो है कि OMR सीट जो अब आपको मिल जाएगा तो इस पे आपको काले पेन और नीले पेन को ही आपको प्रयोग करना है। और व्हाइटनर या तरल पदार्थ ब्लेड नाखून का उपयोग ना ही करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ना ही करे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि करने से हो सकता है आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाए। क्योंकि OMR सीट जो होता है बच्चे लोग, वो आपको जो है कि मशीन के द्वारा, जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, उसके द्वारा चेक किया जाता है। और एग्जाम जब आपको लोग को ख़त्म होगा तो मैं आपको बताऊंगा इसी चैनल पे कि आपका जो कि कॉपी किस तरह से चेक होता है, वो मैं आपको वहाँ पे कुछ डेमो आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि वायरल क्वेश्चन जो है प्रश्न आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। आपके प्रश्न जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह से जो है कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे। ओके, आपको 50 क्वेश्चंस का आंसर देना है, 100 आपका टोटल क्वेश्चंस रहेगा। ओके, चलिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो किस भाषा से है, तो कंगर हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके, क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, और जितना हो सके इस चैनल पे बच्चों को जोड़िए और वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढटते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। तो संपादक कौन हो जाएंगे, तो आपको 7 कोढ़ी होता है। ठीक है, 7 कोढ़ी जो होता है ये आपका राइट है, संपादक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ये जाएगा आपका ईश्वर पटेल, है ना। ईश्वर जो है पेटलीकर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 4 नंबर क्वेश्चन से कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने किया। ये किसने कहा, ये सब आपको जो है कि बुक वगैरह से है। ओके, बी आपका राइट आंसर होगा, मजिस्ट्रेट ने कहा है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बुक वगैरह से तो पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है नहीं। यानी मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किस पत्र लिखकर बुलवाया, तो किस पत्र लिखकर बुलवाया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बड़े पुत्र को बुलाया। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं, अच्युत हो जाएगा, है ना, आपका राइट आंसर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वच्छता सेवक दल का संगठन किसने किया, किसने किया, तो आपका गुणनिधि ने किया। कौन किया, गुणनिधि ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लक्ष्मण जो है कहाँ नौकरी करता था, ये सब आपका बुक से क्वेश्चन है। ओके, तो कोलकाता में, है ना, यहाँ पे कलकत्ता है, ठीक है, पहले कलकत्ता ही होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम यहाँ पे देख सकते हैं कमू, आपका राइट आंसर है। किस दिन सीता को लगा कि लालची बिल्कुल फीकी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में देख रहे होंगे, नाहरी सिंह जी वाले दिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों, क्यों नहीं है भाई, तो क्यों नहीं, इसका राइट आंसर है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मदन के लिए यहाँ पे खाना मामूली बात थी, है ना, मामूली बात थी, यहाँ पे आपका मार जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मार। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमर लूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, तो किस भाषा को किया था, यहाँ पे मेघदूत भाषा को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिल बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका देख सकते हैं निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल शत्रुंज क्या था, तो क्या हो जाएगा, ईसाई मठ। ओके, चलिए मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी, तो कितनी मछलियां जो कि जिंदा थी, 2 मछलियां। ओके, 2 आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किए, तो सिख धर्म का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रसखान की कृति है, रसखान की कृति क्या है, हो जाएगा इसका प्रेम वाटिका। ओके, प्रेम वाटिका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि धनानंद किसने सैनिकों द्वारा मारे गए, धनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए। ओके, तो धनानंद किसको सैनिकों द्वारा मारे गए, तो नादिर शाह, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंत पूर्व का संधि, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में अंत प्लस पूर्व आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वाक्य शब्द को चुने, शुद्ध शब्द यहाँ पे है सूर्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश कौन सा संज्ञा है, तो सुरेश, सुरेश आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, सुरेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से सभा शब्द है, तो सभा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से कि यह कविता मैंने लिखी है, शेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे 26 नंबर सी के यहाँ पे देख सकते हैं पुरुषवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है, तो किस काल का हो जाएगा यहाँ पे सामान्य भूतकाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि भाई बहन कौन समास से है, भाई बहन कौन समास है, तो यहाँ पे द्विधांत समास यहाँ पे राइट आंसर है। धन शब्द का पर्यायवाची शब्द, धन शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे है आपका राइट आंसर संपत्ति। ठीक है, संपत्ति आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए विधवा शब्द का विलोम क्या होगा, विधवा शब्द का विलोम हो जाएगा आपका सधवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सही कि मैदूर को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था,
तो क्या कहा जाएगा मजदूर को यूनानी द्वारा? मदिरा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य कौन है आपका? शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका हम अवश्य नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? झूला शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आ। चलिए बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा बुद्धिमती। चलिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद, पंचम का संधि विच्छेद पंचम प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका है ऑप्शन नंबर सी में है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? दूध का दांत यानी कि अनुभवहीन होना, है ना, अनुभवहीन, अनुभवहीन यानी कि दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है। ओके, निम्न में कौन सा जो है कि सर्वनाम है? सर्वनाम क्या है आपका? जो है सर्वनाम है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है आप। चलिए 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल कौन विशेषण है? परिमाण बोधक विशेषण ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकासो की व्याख्यात कृति का नाम क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मदा मुजिल्दा आविन्यो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो बाबूजी से। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आपका बुक वाला है। ओके, टेंशन नहीं लेना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? किस राज्य में हुआ बाबा साहेब का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा आपका? सहमति आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा शब्द का विलोम शब्द, रक्षा, रक्षा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे विनाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नलिन विलोचन, है ना, शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को दिख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका विष के दांत आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैक्स मुलर का जन्म, मुलर का जन्म जो है कि कब हुआ था? तो कब हुआ था इनका जन्म? यहाँ पे 1823 ईस्वी दिख रहा होगा, 23 ईस्वी आपका राइट आंसर है। सर यहाँ पे देख सकते हैं कि सर विलियम्स जो जोन्स जो कि समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो कब पहुंचे? 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1783 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आनाम दास का जो है कि पोर्था उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो किस लेखक की कृति हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हजारी प्रसाद त्रिवेदी आपका राइट आंसर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पे एक जो देख रही है आपका राइट आंसर है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने निर्जल जो कि अपराधी किसे कहा था? यहाँ पे आपको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है कि वक्त बहुत कम है दोस्तों, और जल्द से जल्द इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग को जो 22 फरवरी का आपका हिंदी का एग्जाम है उसमें कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? नाखून को, ठीक है, किसको कहा थे? नाखून को कहते। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निशह ऊपर जो है कि उपसर्ग के योग्य क्या है? तो निशह यानी नि से यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे निःशुल्क आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कवि प्रेमधन के अनुसार, कवि प्रेमधनु के अनुसार जो है कि कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की जो है कि बुद्धि विदेशी हो गई थी या हो गई है ना? तो किसका हो जाएगा यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं विदेशी विद्या से। ओके, किस विद्या से हो जाएगा? विदेशी विद्या से हो जाएगा। ओके, चलिए विदेशी विद्या से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सफल आज का जो है कि सफल आज का तप संचय जो कि पीला अहिंसा जो कि शुद्धोत्तम प्रस्तुत जो है कि पंक्ति किस कविता की है ना? तो यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन नंबर है स्वदेशी आपका राइट आंसर। ओके, चलिए अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो किसका लिया गया? 53 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है कि यहाँ पे जानकारी दे दूं
कि वैसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिनका जो है कि 22 फरवरी का यहाँ पे हिंदी का जो है कि किसी भी सीटिंग का हो, फर्स्ट हो सीटिंग हो, सेकंड सीटिंग हो, सभी को यहाँ पे क्या करना है कि ये तो मैं आपको वायरल प्रश्न बता ही रहा हूँ, तो इसको तो आपको देखना ही है, साथ में इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास। ओके, और उससे पहले आपको इसको सब्जेक्टिव इसका चाहिए है ना, या अगर किसी प्रकार का बदलाव होता है तो उसमें क्या होगा, आपको एसकेडी रिजल्ट आपको सर्च करना है। ठीक है, रिजल्ट आपको सर्च करना है। कहाँ सर्च करना है, तो गूगल पे करना है। ओके, गूगल पे आपको एसकेडी रिजल्ट जो है कि सर्च करना है, और वहाँ पे एसकेडी रिजल्ट आपको होम एसकेडी रिजल्ट करके, या रिजल्ट आपको एसकेडी रिजल्ट करके वहाँ पे खुलेगा, वेलकम आइकन वहाँ पे खुलेगा, वहाँ पे चले जाना है और वहाँ पे आपको रिफ्रेश करते रहना है। आपको मैं बता दूं कि आपको जो है कि एग्जाम टाइमिंग से आधा घंटा पहले आपको वहाँ पे क्वेश्चन आंसर के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो उसके लिए वहाँ पे आप रिफ्रेश करते रहिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक होगा। ओके, तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे पल पल का अपडेट आप लोग को मिलते रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, सबसे पहले जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और कल सुबह से ही और रात से ही वहाँ पे और भी जो है कि इसका सब्जेक्टिव अभी से ही मैं आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अब चले जाइए एसकेडी रिजल्ट वेबसाइट पे सर्च करके, और वहाँ पे जो है कि इसका सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, और कल एक्टिव रहिए एग्जाम तक, है ना। एग्जाम के आधा घंटा पहले आपको ओरिजिनल जो होता है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और किसी प्रकार का कोई वहाँ पे डॉट नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दूं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हजारी हमारी नींद शीर्षक जो है कि कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक है नींद, यहाँ पे देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा आलस, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया, तो क्यों कर लिया, क्यों किया, प्रेम से किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ जो है कि प्रकट हुआ। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 कोढ़ी होता है। ओके, चलिए, कौन हल्का कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, कौन कर रहे थे भाई, तो कर रहे थे आपका इनमें से सभी कर रहे थे, यानी चंदरा भी कर रही थी, गुण निधि आयुष भी, और शंकर मकरा भी, इनमें से सभी आपका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी, तो क्या मानती थी माँ, उसका जो है कि छुटकारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो किनका जो है कि पूरा नाम है, सुजाता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि ना का उच्चारण कीजिए, तो कहाँ से उच्चारण होता है, और जल्द से जल्द यहाँ पे कमेंट करके बताइए। ना का उच्चारण आपका होगा मुर्दा, है ना, ना का उच्चारण, ना बोल रहा, ना आपका राइट आंसर हो जाएगा ना का। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो हो जाएगा गुणाकर मूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो किस लिपि में लिखी जाएगी, देवनागरिक। और यहाँ पे हो सकता है आपको एग्जाम में भी लिखने की बात हो, हिंदी की जगह पे जो होता है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी लिखते हैं, लेकिन जो आपका जो चेकिंग वाले करते रहेंगे जो टीचर, वो बोलेंगे कि आप देवनागरिक लिखिए। ओके, तो देवनागरिक भी लिखाता है, हिंदी भी लिखिएगा तो चलेगा। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो अमरकांत कहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो बलिया से। ठीक है, बलिया, आरा बक्सर बलिया से। ओके, चलिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर कहाँ से भागकर आया था, बहादुर कहाँ से भागकर आया था, नेपाल से, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका इज्जत शब्द कौन लिंग है, इज्जत शब्द आपका स्त्रीलिंग लिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ता का उच्चारण, ता 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 का उच्चारण कीजिए, दंत से हो रहा है ता, ता बोलिए, आपको खुद पता चलेगा। ओके,
बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? कौन है किशोर भाई? तो लेखक का पुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? 1912 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन है, परंपरा का मूल्यांकन है कहाँ है? निबंध। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निखरत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? पाठ के लेखक है आपका पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर डी में देख रहे होगे आप लोग। बेमन शब्द कौन समास है? कौन हो जाएगा? नच समास। आपका डी आंसर राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 72 नंबर, प्रेम अग्नि की राधिका शीर्ष कविता के मालिकिन किसे कहा जाता है? तो कहा जाएगा आपको प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि मालिन से क्या कहते हैं? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। चलिए गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक जो हैं किस मार्ग की कवि हैं? तो निर्गुत भक्ति मार्ग की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इन मुसलमान हरिजन पै कोटित हिंदुवारी किसने कहा? तो ये किसने कहे थे? रश खान ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? तो किसका वध किया था मीर मुंशी ने? भूषण का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार की। ओके। सुमित्रानंद पंथ के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रानंद पंथ के उदास माटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका जो कि प्रसिद्ध नाटक है? प्रेम घन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कारक कौन है? ठीक है, कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तुम कर्म, कर्म आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? वी जोर आयाम, वी जोर आयाम, जो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख रहे होगे आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम मुहावरे का क्या अर्थ है? चाल चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन से देवालय शब्द कौन समास से है? देवालय कौन समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन से मोर शब्द है, मोर शब्द क्या है आपका? तत्सम, तत्सम है। ठीक है। अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो आ जाएगा अधि, आपका उपसर्ग में आ जाएगा। ओके। चलिए तूफान शब्द का कौन संज्ञा है? तूफान जो है कि कौन संज्ञा है? तो तूफान जो है आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से अब अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अबल, अबला। ओके राइट आंसर। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद करें जल्द से जल्द, जिस स्टूडेंट को पता हो कमेंट भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मनोहर के मनह जोर हर, मनोहर। चलिए राइट आंसर आपका बी है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आगे नाथ न पीछे पघा लौकिकता का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन बताएंगे, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, जल्द से जल्द बताइए। कितना आसान आसान क्वेश्चन आप लोग को जो कि पूछा गया। किसी तरह की जिम्मेवारी ना होना, राइट आंसर, गुड बॉय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य चंद्र शब्द कौन समास है? मुख्य चंद्र समास कौन समास है? तो आपका हो जाएगा कर्मधार आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? 91 क्वेश्चन का राइट आंसर विनोद कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में नारक, नरक शब्द का विशेषण कौन है? नरक शब्द की विशेषण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा नरकी। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही था। और 93 क्वेश्चन देखेंगे।
93 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोचन। लोचन आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? बंधन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो बंधन को हो जाएगा मुक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीरुद्दीन नाम किसका है था? किसका था? 95 का, तो बिस्मिल्लाह खां का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी का पिता का नाम क्या था? ये तो सभी कोई बता सकते हैं, करमचंद गांधी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि कम खाने वाला के लिए एक शब्द है। कम खाने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अलक्ष्य, खाद्य, अल्पाहारी, अल्पज्ञ। कम खाने वाले के लिए क्या हो जाएगा? अल्पाहारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? कितने सालों में हुआ था? तो हुआ था उनको 25 साल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छात्र का हो जाएगा छात्रा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना, उनका राइट आंसर सुलोचना। ओके, और तो अभी तक वैसे छात्र एवं छात्राएं जो उनके जो है कि 22 फरवरी का जो हिंदी का एग्जाम है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार देखिएगा उतना बार इस क्वेश्चन जो है कि आपको याद होगा। ठीक है, मेन क्वेश्चन आप कहाँ पे फंसोगे? बुक वाला में फंसोगे। तो बुक वाला यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं क्वेश्चन में आप लोग को, तो यहाँ पे वीडियो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो देखिएगा उतना आप लोग के लिए लाभदायक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। और इस वीडियो बात आपको बता दूं कि क्या है वो है आपको, कि फिर से मैं आपको बता दूं कि गूगल पे आपको एसके रिजल्ट जो है कि सर्च करता है, और वहां पे आपको एक्टिव रहना है कल अपने टाइमिंग से। ठीक है, और टेलीग्राम में जो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक होगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे पल पल का अपडेट आप लोग को बताया जाएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।